हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अब तो बस जागरफी चारों तरफ चल रही है, दिख रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सिर्फ जागरफी ही चल रही है। तो आप लोग भी इसका लाभ उठाएं, किसका? जागरफी का ना, अच्छे से मजे लें जागरफी के साथ। चलिए आज हम लोग देखिए जागरफी के अंदर क्या देखते हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हिमालय का भौगोलिक विभाजन। क्या देखने को मिलेगा आपको? हिमालय का भौगोलिक विभाजन। और ये अभी मैं बताऊंगी कि ये है क्या, तो आप इसको ले भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, हिमालय का भौगोलिक विभाजन आपको, हमें लग रहा है अच्छे से क्लियर दिख रहा है, सब कुछ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। हिमालय का भौगोलिक विभाजन की बात कही गई। भौगोलिक विभाजन क्या मतलब? जियोग्राफिकल, सीधी सी बात है, मतलब उसका विभाजन किया गया, ठीक है ना। चलिए, तो वर्गीकरण मतलब नदी घाटियों के सीमाओं के आधार पर किया गया। जो आपकी नदी घाटी होंगी उनकी सीमाओं के आधार पर किया गया है इसका विभाजन, ठीक है। इसका विभाजन कैसे किया गया? नदी घाटी सीमाओं के आधार पर किया गया। देखिए, इनका जो विभाजन है ये पश्चिम से पूरब है, मतलब इधर से इधर को। अगर आपको कभी भी एग्जाम में पूछ ले, खूब पूछे जाते हैं। मैंने यही बात कही थी कि डिटेल में बताएंगे, लेकिन डिटेल वाली बात लोगों को मतलब पसंद ही नहीं कर रहे हैं। बल्कि डिटेल्स की चीजें आप पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज जो है काफी बढ़ सकता है। लेकिन चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट देखें, पढ़ें। पहला देखिए, पहला क्या आता है आपका? पंजाब हिमालय। और क्रम याद रखेंगे, पंजाब हिमालय के बाद फिर कौन सा आएगा? कुमायूं हिमालय आएगा। तो ये क्रम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पंजाब हिमालय है हमारा, ये किन दो नदियों के बीच में है? तो आप कैसे याद करेंगे? सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में है। अब ये जो लास्ट वाली नदी है, ये लास्ट वाली नदी, इसको उठाकर दूसरे में तुरंत रख देना है, ठीक है। लास्ट वाली नदी अगले वाले की पहली हो जाएगी। तो पहले आपको क्या याद रखना है? सिंधु नदी याद रखना है। जो आपका पंजाब में सिंधु नदी है ही, सिंधु है, सतलज है, तो आप ऐसे याद रखें। तो कैसे? एस स्क्वायर में क्या है? एस स्क्वायर बराबर पी। एस स्क्वायर बराबर पी, सिंधु सतलज बराबर पी, मतलब पंजाब हिमालय, ठीक है। ये आपका हो गया पहला। दूसरा, ये देखिए यहाँ पर और भी कुछ बातें कही गई हैं। देखिए, आप पूरी बात जानेंगे तो और अच्छा लगेगा। चलिए अभी हम बताते हैं इसको। दूसरा आइए, दूसरा क्या है आपका? कुमायूं हिमालय। जो आपका कुमायूं हिमालय होगा वो कहाँ पर होगा? तो सबसे पहले मैंने बताया, जो सतलज नदी होगी, जो इसकी लास्ट नदी होगी, ये इसकी फर्स्ट नदी हो जाएगी, ठीक है। तो सतलज को पहले रख दें और फिर तुरंत आए काली नदी पर। किस पर आए? काली नदी पर। तो यहाँ पर लिखें के स्क्वायर बराबर एस। कैसे याद करेंगे? के स्क्वायर बराबर एस। के से कुमायूं, के से काली, तो के स्क्वायर बराबर एस। कुमायूं और काली कहाँ पर है? सतलज पर है, ऐसे। तो काली आप नदी है और कुमायूं आपका हिमालय है। तो याद करने के लिए ट्रिक बनाएं जिससे बातें यहाँ पर घुस जाएं, ठीक है ना। उसके लिए डोंट वरी। अगला आता है देखिए आपका नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कैसे याद करेंगे? नेपाल हिमालय के लिए देखिए आपका क्या आएगा? काली नदी, जो इसकी लास्ट नदी होगी वो आती है, और फिर आएगा तीस्ता नदी। अब तो सब अलग अलग हो गए, अब क्या किया जाए भाई? नेपाल से, एन से नेपाल हो गया, और के से काली हो गया, और टी से क्या हो गया? आपका तीस्ता हो गया। तो नेहा टीचर कमाल हैं, नेहा टीचर कमाल हैं। आप ट्रिक बना सकते हैं, नेहा टीचर कमाल हैं भाई। आप ऐसे ट्रिक बना सकते हैं कि एन टी के, नेहा टीचर कमाल है, या नेहा टीचर के पास नॉलेज है, या नेहा टीचर के पास, या नेहा का नॉलेज, कुछ भी आप ट्रिक के माध्यम से ही याद करें। आपका क्या होगा? जो नेपाल हिमालय होगा वो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में ही होगा, ठीक है। चलिए अगला और लास्ट देखते हैं। ये हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछ लेता है, वन लाइनर में एग्जाम पूछ लेता है। तो अगला आपका आएगा तीस्ता नदी और आएगा दिहांग नदी। अभी मैंने दिहांग नदी के बारे में आपको बताया भी थे पिछली वीडियो में, तो आप वहां से दिहांग नदी। अब यहाँ पर भी देखो, ए से तो असम हो जाता है, टी से तीस्ता हो जाता है, और डी से दिहांग हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका कोई तालमेल तो बैठ नहीं रहा, कैसे बैठाएं? कुछ बन ही नहीं पा रहा है ना। तो आप क्या करेंगे? आपको असम से याद करना है ना। असम में तीस्ता नदी दिहांग के साथ जाती है, असम में तीस्ता नदी दिहांग के साथ जाती है। ये आपको ट्रिक बनाना पड़ेगा याद करने के लिए, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा आपको याद करने के लिए, और आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। देखिए एक बार आप देख लें, क्रम से देखें। सबसे पहले सिंधु नदी, सबसे पहले आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी किन दो नदी? अरे पंजाब हिमालय। सबसे पहले आपका पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में है ना। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में है। कहाँ पर है? सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में, ठीक है। फिर आता है आपका कुमायूं हिमालय। क्या आएगा आपका? कुमायूं हिमालय। अब कुमायूं हिमालय किन के बीच है? तो सतलज नदी
और काली नदी के बीच में, क्योंकि मैंने के स्क्वायर बराबर एस बताया, के स्क्वायर बराबर एस बताया था। यहाँ पर क्या बताई थी मैं कि एस स्क्वायर बराबर पी होगा, ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तीसरे में मैंने बताया कि नेपाल हिमालय होगा, तो नेपाल हिमालय को मैंने बताया कि नेहा टीचर कमाल पढ़ाती हैं, तो आपका इसका के से क्या हो जाएगा, ये वाला काली चला जाएगा, काली नदी, और टी से आपका तिस्ता हो गया, नेपाल से आपका नेपाल हिमालय हो गया। नेपाल हिमालय ही है ना, हाँ नेपाल हिमालय। लास्ट में आपका जाता है असम हिमालय। असम हिमालय में मैंने बताया क्या कहेंगे, आपका तिस्ता नदी जाएगा और दिहांग नदी जाएगा। क्या जाएगा, दिहांग नदी। तो असम में तिस्ता दिहांग के साथ आती है, असम में तिस्ता दिहांग के साथ आती है। ऐसे आप बना सकते हैं, बनाना है और बनाना पड़ेगा आपको, जाहिर सी बात है, ठीक है। आपको दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं हिमालय, दक्षिण भारत की, यहाँ की तो मैं बता चुकी हूँ ना, तो अब ये केवल दक्षिण की बात कही गई। कहाँ की, दक्षिण की बात। चलिए आइए देखते हैं दक्षिण की बात देखते हैं। देखिए मेघालय में क्या हो गई, देखिए पहले आपकी अरुणाचल प्रदेश की जान ले। बार बार अरुणाचल प्रदेश में इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि खूब पूछा जा रहा है अरुणाचल प्रदेश आपका शानदार तरीके से। तो डफला पहाड़ियां हैं और मिसमी पहाड़ियां हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये अरुणाचल की मेन पहाड़ियां हैं, वहां पर मिरी पहाड़ी है, पटगई बुम पहाड़ी है, कई पहाड़ियां हैं। फिर गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां, यही क्रम आप याद रखेंगे। गारो खासी जयंतियां, नागा हिल्स आपका नागालैंड में है, ठीक है। मेजो हिल्स आपका मिजोरम में ही है, ठीक है। चलिए देखिए अरावली पर्वत श्रेणी आपकी कई जगह फैली है। राजस्थान में तो है ही अरावली पर्वत श्रेणी, आपके गुजरात में भी पाई जाती है, आपके यहाँ तक कि दिल्ली तक में भी पाई जाती है। इसका हिस्सा कुछ दिल्ली तक आता है, ठीक है। देखिए विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत जो है आपको ये क्रम याद रखेंगे। विंध्य पर्वत, कुमायूं, जो आपका कुमायूं पहाड़ियां हैं, अभी मैंने कुमायूं को यहाँ बात भी की है, यहाँ पर कुमायूं न होकर कैमूर पहाड़ियां हैं। हजारीबाग का पठार है, यहाँ पर क्या है, हजारीबाग का पठार है। रामगढ़ पहाड़ी है, सेम आप मैप में ऐसे ही देखेंगे सब कुछ आपको मिलेगा। ये जो सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी है, ये क्या है, दो नदियों के बीच में है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी दो नदियां होंगी, चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पर जो ये सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो नदी है, देखिए यहाँ पर जो नदी है, एक मिनट समय दें, यहाँ पर जो नदी होगी ये क्या होगी, ये आपकी नर्मदा नदी होगी। कौन सी नदी होती है, नर्मदा। और इसके जो नीचे जाएगी वो आपकी ताप्ती नदी या ताप्ती नदी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये दो नदियों के बीच में पहली ऐसी श्रृंखला है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, जो दो नदियों के बीच पर है स्थित है, ठीक है। इसे याद रखेंगे आप लोग, खूब प्रश्न पूछा जाता है आरओ के लिए। देखिए गिर की पहाड़ियां कहाँ पर होंगी, गुजरात में होंगी। अजंता की पहाड़ियां महाराष्ट्र में, सतमाला की पहाड़ियां भी महाराष्ट्र में आपकी होंगी, ठीक है। दंडकारण्य क्षेत्र आपका कहाँ पर पड़ेगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ काम आप करेंगे, जैसे मलयगिरी पहाड़ियां, ये इतनी गढ़जात पहाड़ी अक्सर पूछी जाती है, इसको भी आप बताएंगे, ठीक है। हरिश्चंद्र श्रृंखला कहाँ पर है, बालाघाट श्रृंखला कहाँ पर है, नल्ला मलाई कहाँ पर है। देखिए नीलगिरी पहाड़ी आपकी तमिलनाडु और केरल की सीमा पर, जहां पर दोनों बिंदु मिलते हैं वहां पर स्थित है, ठीक है। दोदा बेटा, दोदा बेटा यही नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, यह सबसे ऊंचे शिखर है। जवादी, जवादी आपकी पूर्वी हिस्से में पड़ता है, ठीक है, पूर्वी, जो पूर्व की पहाड़ियां इधर वाली यहाँ पर। शेवराय और महेंद्रगिरी जो पूर्वी है, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है आपकी, ठीक है। और देखिए नल्लामलाई पहाड़ी और अन्नाई मुद्दी जो पहाड़ी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कार्डमम पहाड़ी, जिसे इलायची की भी पहाड़ियां कही जाती हैं, आपकी केरल में पाई जाती हैं, भरपूर तरीके से केरल में पाई जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो हम इस तरह आपको पढ़ा देंगे, हमें कोई दिक्कत पढ़ाने में नहीं है इस तरह, ठीक है। अब बस जवादी बताएंगे, ये सब आपकी पूर्व की पहाड़ियां हैं, और ये पूर्व की पहाड़ियां देखिए कहाँ तक गई हैं, ठीक है, ये यहाँ तक। तो ये पूर्व की पहाड़ियां, तो इसके लिए आप टेंशन फ्री रहेंगे कि ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैंने बताया नहीं, मैंने सब कुछ बता दिया आपको, डोंट वरी। और भी अभी जो भी कुछ बाकी है वो आपको डिटेल के साथ भी कुछ चीजें मिलती रहेंगी। चलिए चलिए, तो हम लोग वहीं तक रखेंगे, इसको फिर आगे देखेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। अपना थैंक यू जरूर लेकर जाया करें क्या है, अपना थैंक यू लेकर जरूर जाया करें। आपको अच्छा लग रहा है सेशन आज का, तो जरूर अच्छा लगा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन 100% पसंद आएगा, और अगर आपको इस तरह का सेशन पसंद आएगा तो मैं इस तरह ही लेकर आऊंगी अगले दिन से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपने साथ सभी अपनों का ख्याल रखें। तब तक आप सभी लोग खुश मस्त जबरदस्त रहें, पढ़ाई पर ध्यान देते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द, तब तक जय हिंद जय भारत।